हर हर महादेव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदार के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बने साक्षी। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर बोले सीएम धामी, कहा पीएम मोदी के नाम की पूजा की गई। बाबा पीएम मोदी को पहलगाम हमले के राक्षसों का खात्मा करने की देंगे शक्ति। हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले पर कार्रवाई। 54 करोड़ घोटाले में 4 अफसरों को किया गया सस्पेंड। वरिष्ठ वित्त अधिकारी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। हरिद्वार में टिब्डी फाटक के पास बारिश के चलते गिरा पेड़, पास खड़ी गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किया राहत बचाव कार्य जारी। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाट उद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। साथ ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है। आज से 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने उचित व्यवस्थाएं की हैं। सभी हमारे पूरे देश भर से कोने कोने से बाबा के इस धाम में बाबा के दर्शन के लिए पधारे सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण, हमारे सभी संतगण और मुख्य सेवक का भंडारा जो आज तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है, उसके पूरे आयोजक संयोजक भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी पूरी टीम जो लगातार प्रयास करके शुरुआत के दिनों में प्रयास करते हैं कि जब तक यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाती है तब तक वो भी भंडारा करके यहाँ पर योगदान देते हैं। उनकी पूरी मित्र मंडली और ये चमक दमक जिन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे सभी आए हुए सभी कलाकार बंधु, सभी पूरी टीम, अनेक स्थानों से टीम आई है, पूरा मित्र मंडल, हमारे मीडिया के सभी बंधु, सभी मीडिया के हमारे मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं सबसे पहले आप सभी का बाबा के इस पावन धाम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उस शुभ घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का
जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है, पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर मैं स्वयं गया हूँ। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया, कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है, एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले जिससे कि पूरे साल भर की उनकी यात्रा हो। वैसे तो हमने पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है, शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखी मठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आपके विशेष सहयोग से और बाबा के आप अनन्य भक्त हैं और हम सभी जानते हैं 2013 में ये पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा, भीषण आपदा आई थी और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ बाबा के नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, इस पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का काम तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज गतिमान है और हम सब देख रहे हैं ये बाबा का परिसर पूरा भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। पूरी तरह से इसको मास्टर प्लान के तहत इसके विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर स्थित महालक्ष्मी मंदिर परिसर से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की वैदिक प्रक्रिया का विशेष पूजा के साथ शुभारंभ हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी, विष्णु वाहन गरुड़ और पवित्र तेल कलश गाडू घड़ा बद्रीनाथ धाम को रवाना हुई। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई में ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर से
सेना के मधुर बैंड की धुनों के बीच देव डोलियां बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची। यहां देव डोलियों का आज रात प्रवास होगा। भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट उद्घाटित होने हैं। इससे पूर्व नृसिंह मंदिर में भगवान की यात्रा से पूर्व गणेश आदि पंचांग पूजन विधिवत संपन्न किया गया और उसके बाद यहाँ से जो परंपरानुसार जो डोलियाँ और जो गद्दियाँ भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करती हैं वो आज और पूर्व परंपरा के अनुसार प्रस्तुत हो चुकी हैं और भगवान की पावन यात्रा आज से मानो प्रारंभ हो चुकी है और सभी श्रद्धालुजन यहाँ आकर के भगवान बद्रीश्वर के पावन दर्शनों को प्राप्त करके अपने को धन्य करेंगे। सबको दर्शन का लाभ होगा, वो ऐहिक और आमुष्मिक समस्त फलों को प्राप्त करेंगे। भगवान सभी का कल्याण करे, अभ्युदय करे, यही कामना करते हैं। बोले भगवान बद्रीशाल की जय। जय बद्री विशाल। आज देव डोली पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई और आज 4 दशक के बाद आज गरुड़ जी भी भगवान के देव डोलियों के साथ फर्स्ट टाइम बद्रीनाथ जी के लिए रवाना हो गई और आज की डोली जाएगी पांडुकेश्वर में और कल पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ जाएगी और आज 3 धामों के कपाट आज खुल चुके हैं और चौथा धाम परसों 4 तारीख को हमारे बैकुंठ धाम जी के कपाट खुल जाएंगे और बद्रीपुरी में सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और काफ़ी मात्रा में आप लोग यहाँ आए और अपने भक्तों को काफ़ी जय बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान। आज बद्री विशाल की डोली यहाँ से प्रस्थान बद्रीनाथ जी के लिए की है। साथ साथ हमारे आद्य देव जो हमारे ग्राम देवता हैं तो गरुड़ जी इनके साथ बहुत वर्षों से नहीं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 तारीख को खुलने हैं और यहाँ से नरसिंह मंदिर से भगवान बद्री विशाल के लिए अब यात्रा प्रस्थान कर चुकी है। इस हमारे दर्शकों के लिए इस पूरे रूट मैप को भी बताएगा, साथ ही बताएगा कि क्या तैयारियां और किस तरीके का उत्साह यहाँ पर तीर्थयात्रियों में देखने को मिल रहा है। रवि जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो उच्च हिमालय के तीर्थ 3 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुल चुके हैं। अब जो है भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की कपाट जो है श्री कपाट खोलने की बारी है। हालांकि जो इनकी कपाट खोलने से पहले जो वैदिक परंपराएं होती है वो शुरू हो चुकी है और इसके निमित्त जो है आज सुबह जो मुख्य पुजारी जो बद्रीनाथ धाम के हैं बंदे श्री रावल जी, उनके सानिध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और श्री गरुड़ भगवान की डोली जो है पहली बार देव डोली में शामिल हुई है। साथ ही जो भगवान के श्रृंगार के लिए जो तेल कलश गाड़ू घड़ी जो साथ में रहती है वो भी जो है आज एक विशेष समारोह में जो है पंचांग पूजा के बाद ये नरसिंह मंदिर प्रांगण में महालक्ष्मी मंदिर में ये पूजा होती है। इसके बाद जो है जो गढ़वाल स्काउट के बैंड के मधुर धुनों के बीच जो है जो बद्री विशाल के जयकारे के साथ डोली जो है पांडु नगरी पांडुकेश्वर पहुंच चुकी है और आज यहाँ पे रात्रि प्रवास पहला पड़ाव जो है पांडुकेश्वर में होगा और यहाँ से कल सुबह भगवान बद्री विशाल के जो मुख्य सभा होती है इसमें जो अग्रज दो देवता हैं भगवान के खजांची हैं कुबेर जी और उनके अग्रज हैं उद्धव जी, यहाँ से इन 2 देवताओं की देव डोलियां भी जो है इन डोलियों के साथ रवाना होगी जो कल शाम को बद्रीपुरी पहुंचेगी और परसों सुबह जब प्रातःकाल भगवान के कपाट खुलेंगे तो इस दौरान ये देव डोलियां भी अंदर गर्भगृह में प्रवेश करेंगी और जो शेष माह 6 माह जो ग्रीष्मकाल में भगवान बद्री विशाल की जो पूजाएं संपादित की जाएंगे तो उन पूजाओं में ये देवगण भी शामिल होंगे और 4 जो मई को जब सुबह कपाट खुलेंगे तो उस दौरान महालक्ष्मी जो अभी शीतकाल में भगवान बद्री विशाल जी के साथ विराजित हैं अंदर गर्भगृह में, उन्हें बाहर जो है उनके जो मंदिर के समीप जो इनका मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ पे विराजित किया जाएगा और उसके बाद ये 2 देव डोलियां अंदर जो है प्रवेश करेंगी। तो बड़ा उत्सव का माहौल जो है ज्योतिर्मठ और पांडुकेश्वर में अभी है। आज जो है सारी देव डोलियां जो है रावल जी की अगुवाई में पांडु नगरी पांडुकेश्वर पहुंच गई है योगदान मंदिर में और कल शाम को जो है ये डोलियां बद्रीनाथ धाम में पहुंचेंगे। बीकेटीसी पूरी तरह जो है युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन सहित जो तहसील प्रशासन है उसकी पूरी व्यवस्थाएं जो है धाम में चाक चौबंद है और साथ ही जो है यात्रियों की आवाजाही भी जो है शुरू हो चुकी है और 6 महीने के सन्नाटे के बाद बद्रीपुरी जो है एक बार फिर जो है गुलजार हो चली है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान भी दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे।
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब कई क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी पीआरडी के जवानों को चारधाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की सिफारिशें की गई थी। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थल और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए 270 लोगों की डिमांड थी एसएसपी साहब की, जिसके क्रम में हमें स्वीकृतियाँ भी पूरी प्राप्त हो गई निदेशालय से। इस वर्ष जो यात्रा है उसकी गंभीरता को लेते हुए सारे विभागों की मांग है हमारे पास। आरटीओ ने हमसे करीब 70-80 लोग मांगे हैं। नगर पालिका मसूरी ने भी हमसे यात्रा सीजन को देखते हुए मांगा है। तो इस समय हम प्राथमिक रूप से पुलिस विभाग को 150 पीआरडी स्वयंसेवक उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 100 पीआरडी का डिप्लॉयशन हमने कल कर दिया है और 50 हम आज करने जा रहे हैं। घर से लेकर कालसी से लेकर अपना ऋषिकेश पर इन सब जगह रहेगी। जितने भी हमारे शहर प्रदेश को छूने वाली सीमा है, यहाँ पर जो चेक पोस्ट है उन पर रहेगी। यातायात पे हम विशेष जोर दे रहे हैं इस बार, उसमें हमने 40 लोग यातायात पे दिए हैं। पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए श्रीनगर क्षेत्र में यात्रा मार्ग समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और पार्किंग व्यवस्थाओं को बेहतर और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कीर्तिनगर के पास पुलिस चौकी और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण भी किया। डीएम ने सड़क किनारे साफ सफाई, गड्ढों को भरने और पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस चौकी को आकर्षक बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनआईटी मैदान, आवास विकास मैदान, पार्किंग और पॉलिटेक्निक परिसर में बनाए गए ट्रांजिट कैंप का भी डीएम ने निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला अधिकारी ने आवास विकास मैदान में रह रहे बाहरी लोगों के सत्यापन करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए, इसमें हमने जो मेजर पार्किंग चिन्हित की है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है और वहाँ जितनी भी यात्रियों की व्यवस्था है, बेसिक एमिनिटीज़ है, वो भी स्टेशन हो गई है स्थानीय प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ हमारी जितनी होम गार्ड्स हैं पीआरडी है वो भी हमें आवंटित हो गई है। इसके अलावा हमें सीपीएमएफ का भी एक सेक्शन प्लाटून मिलेगी, तो उसको भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है यात्रा जो है आपकी यात्रा सुगम्य रहे और आपकी यात्रा सरल रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास के निधन पर कांग्रेसियों ने दुख जताया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि शिक्षा, सामाजिक न्याय और विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका एक बेहद अहम योगदान रहा है। उनका जाना सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं नवीन जोशी ने पूरे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। देखिए, कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास जी का आकस्मिक निधन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों में रही है, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है और महत्वपूर्ण पदों में वो रही है और उन्होंने हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सभी को साथ लेकर उन्होंने काम किया। उनका जो अनुभव था कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जो उनके बताए मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है। आज हमारे विचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और 2 मिनट की शांति मौन व्रत रख के हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और हम आज पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति प्रदान करें और उनको हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हरीश रावत ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं के बाद बीजेपी कांग्रेसमय हो गई। आधे से ज्यादा सरकार तो कांग्रेस की है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कुछ बोलने से पहले अपने आप में और अपनी पार्टी के बारे में मंथन करना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उनके वरिष्ठ नेता बीजेपी में क्यों आए, क्योंकि उनके नेतृत्व में कहीं न कहीं कमी थी, या फिर उन्होंने उत्तराखंड की जनता का मूड देखा होगा
कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनके नेताओं ने रुख किया। तो मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी को इस बारे में कुछ बोलने से पहले अपने आप ने अपने पार्टी के बारे में मंथन करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उनके वरिष्ठ नेता क्यों आए और क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए। इसके लिए कहीं न कहीं जिस प्रकार से आदरणीय हरीश रावत जी का जो नेतृत्व था प्रदेश के अंदर, कहीं न कहीं मुझे लगता है उस चीज़ से नाराज होकर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और या उन्होंने उत्तराखंड जनता की का मूड देखा होगा कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तरफ। हरिद्वार में अचानक बदले मौसम और तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल टिपडी फाटक के पास तेज बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे वहां खड़ी एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसके अलावा इसी पेड़ के नीचे हर रोज समाज सेवी गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराते थे, लेकिन आज बारिश की वजह से भोजन वितरण शुरू नहीं हुआ था। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करने की अपील की। हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और 54 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाए गए 4 अफसरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि सराय स्थित कृषि भूमि को नियमों के खिलाफ आवासीय भूमि घोषित कर 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। अब घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई तो शासन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अफसरों पर सख्ती दिखाई। इसके अलावा मामले की जांच तेज हो गई है और जल्द ही और नामों पर भी गाज गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल रही है? जो सस्पेंड की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, क्या लगता है कई लोग इस कार्रवाई के जद में अभी भी आ सकते हैं? जांच जारी है। बिल्कुल, देखिए रवि, हरिद्वार नगर निगम के जो जमीन खरीदने का मामला था उसमें एक बड़ी कार्रवाई निकल के सामने आई है, क्योंकि यहाँ जो हरिद्वार की नगर निगम की जो बेह है उन्होंने एक बड़ी आवाज उठाई थी। इसमें कहा गया था कि नगर निगम के जो जमीन खरीदने का मामला था, 15 करोड़ की जो जमीन थी वो 54 करोड़ में खरीदी गई थी। जिसके बाद यहाँ पे पूरा जो मामला था मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया था। यहाँ मुख्यमंत्री ने इस पे एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी के बाद जो अधिकारी उस पर शामिल किए गए थे उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम जो नगर निगम के जो अधिकारी थे उनमें से 4 अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है, उनको उनके पद से हटा दिया गया। लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे वो कहां तक सही साबित होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को साफ किया है कि पूरा उत्तराखंड में किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब लगातार भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जांच के जो अधिकारी है वो जल सचिव को इसकी जांच सौंपी गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कब तक ये जांच कंप्लीट होगी। हालांकि सीएम धामी ने जल्द से जल्द इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो पेश करने की बात कही है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका। रुड़की की प्रसिद्ध पिरान कल्याण दरगाह में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। बृहस्पतिवार को भारी भीड़ के बीच एक श्रद्धालु की जेब काटते हुए चोर पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मौके पर मौजूद पीआरडी जवान चोर को पकड़ने में नाकाम रहे। दरगाह में श्रद्धालु लगातार चोरों के निशाने पर है। दून नगर निगम फॉगिंग और छिड़काव पूरे शहर में कर रहा है, तो वहीं दून जिलाधिकारी से मिले निर्देशों के बाद नगर निगम देहरादून ने रिस्पना और बिंदाल नदी सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले और ड्रेन की सफाई 15 मई तक कार्य करने का शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए 1 अप्रैल से ही जो हमारा है कार्य योजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है और 7-8 अप्रैल में पहला एक केस जो है रिपोर्ट हुआ था जो सीएम ऑफिस से कि पॉजिटिव आए।
तो कतिपय जो है उसके पश्चात हम लोगों ने अपने जो है समस्त जो कार्य योजना है उसमें परिवर्तन करके जो फॉगिंग मशीनें हैं उसे बढ़ा के 4 कर दिया था, बड़ी फॉगिंग मशीन। और साथ ही साथ समस्त वार्डों में माननीय पार्षदगणों और सुपरवाइजर इंस्पेक्टरों की निगरानी में जो 100 मशीनें हैं हर एक वार्ड में एक, उसके लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए जो दवाई और जो हमारे अदर चीजें जो जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो दिया जाता है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।